बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती, जो वो सोचती है वो कर भी दिखा सकती है। एक ऐसा ही उदाहरण हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा की एक धाकड़ बेटी जो देश के शहीदों के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करने के लिए घर से निकली है। करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा वो करेगी। घर से एक 12-15 साल की छोटी बेटी निकलती है तो परिवार के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बेटी क्या करेगी। लेकिन आज हमारे साथ एक सानिया जो हरियाणा की है और केवल 15 साल की उम्र की है, वह घर से निकली है और एक देश का कोना नापते हुए दूसरे कोने तक वह पहुंचेगी और उसका मानस है, उसका मन है कि वह देश का नाम रोशन करे। इसी के साथ यह जो यात्रा है वह देश के शहीदों को भी समर्पित करने जा रही है। तो मैं आपसे मिलाता हूं ऐसी एक धाकड़ बेटी से, क्योंकि हरियाणा की जो बेटियां हैं वह धाकड़ ही है। तो सबसे पहले तो सानिया, ये जो यात्रा आपने शुरू करी है, इसका आपके मन में क्या विचार आया कि जी यह यात्रा मैं करूं? सर, ये मैंने लड़कियों को जागरूक करने के लिए यात्रा स्टार्ट की है कि भाई लड़कियां अपने जो घर की सबसे बड़ी बेटी होती है वो अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से अपना हुनर भूल जाती है। हुनर ना भूले, अपने हुनर को साथ लेके चले, वो हुनर आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मतलब घर की बड़ी बेटियां जो दिखा सकती है वो तो छोटी बेटियां भी कर सकती है, ऐसा माने से तो इसको लेकर आपका क्या मन है कि मैं ये यात्रा करूंगी तो इससे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? देश में सर वही है कि मैं कर रही हूँ तो पीछे पीछे और भी होंगी कि हाँ भाई, ये मैं सानिया कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सानिया जो कर रही है, ये सोच में नहीं आया कि मेरे माता पिता करने देंगे? सर वो तो मैं तो 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, मैं एथलीट में। तो मेरे पापा को बताया मैंने, मेरे पापा बोले बहुत अच्छी बात है, हम तेरे साथ हैं। मतलब माता पिता ने पूरा सहयोग किया कि हम तेरे साथ हैं, तू कर, तू आसमान में उड़। हाँ सर। तो इससे पहले आपने जो आप बता रहे हैं एथलीट की, कहाँ कहाँ आपने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया? मैं राजस्थान में मेरे मेडल है 1500, 3 किलोमीटर, 400 मीटर, हमेशा 400 मीटर में मैं गोल्ड लाती हूँ। मतलब 400 मीटर में हमेशा गोल्ड प्राप्त किया, बड़ी बात है ये भी। तो आपके जो यात्रा आप कर रही हैं, कहाँ से शुरुआत की आपने यात्रा की? ये श्रीनगर लाल चौक से स्टार्ट की थी और कन्याकुमारी तक की है सर। श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर की यात्रा है? 4000 किलोमीटर की सर। तो इसमें यात्रा का क्या रहता है कि प्रतिदिन कितनी यात्रा करते हो आप? प्रतिदिन 40-50 किलोमीटर के बीच में है। एक दिन की 40 से 50 किलोमीटर की यात्रा आपकी रहती है? हाँ, जब से हमने हरियाणा से एंटर करा है, हरियाणा में एंटर करा था तो कम भी निकला हमारा, कभी 15 निकला है, कभी 25 निकला है, ऐसे कम भी निकलता है। फिर आगे बढ़ती जा रही हूँ तो और कोशिश है कि और आगे और किलोमीटर ज़्यादा निकले मेरा। तो आपके साथ साथ कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे स्कूल का स्टाफ है। तो आपने जो पढ़ाई कहाँ से शुरू की है? पढ़ाई मैं रॉयल सैनिक स्कूल में पढ़ती हूँ राजस्थान में, और मैं 3 साल से उधर स्कॉलरशिप में पढ़ रही हूँ। 3 साल से राजस्थान के पर्वत सर में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ की शिक्षकों ने से इस बारे में कभी बात की थी क्या आपने? हाँ सर, मेरे स्कूल डीपी सर, डायरेक्टर सर है, उन्होंने मेरे ये एम्बुलेंस प्रोवाइड करी है, 4 बच्चे और एक टीचर। मतलब साथ में आपके एक टीचर हैं और स्कूल की तरफ से आपको एम्बुलेंस भी प्रदान की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो आपके काम आ सके। हाँ सर। तो यह जो यात्रा आपकी रहती है, तो आप जहाँ से आप निकले हैं कि भी कश्मीर के लाल चौक से आपने दौड़ते हुए ये यात्रा शुरू की है, तो विभिन्न संस्कृतियाँ के लोग आपको मिले होंगे। तो कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि भी इस यात्रा में हमारे पास कुछ भी हो सकता है? हाँ सर, ऐसा लगा था, जम्मू कश्मीर से लगा था। फिर भी मेरा तो एक ही फोकस है कि इसको पूरा करना, कि आगे और भी कठिनाइयाँ आएंगी, उनका सामना तो करना पड़ेगा। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन जो हरियाणा की धाकड़ चोरियां वो तो सारा कर सकती है। तो ये राजस्थान में आप पहुंचे हैं, तो राजस्थान में जो आपका मान सम्मान कुछ हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या राजस्थान की संस्कृति कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है सर। तो आपके साथ आपके पिताजी हैं, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश है जी। आपकी बेटी जो करने जा रही है, आपको इस बारे में कभी बताया तो आपने क्या सोचा कि मेरी बेटी कर सकती है या नहीं कर सकती? मेरे को तो बहुत भरोसा था, 4 साल से मेडल भी लेके आ रही है। मैंने खुद भी मेहनत करवाई इसकी 2 साल तक। फिर ये स्कॉलरशिप में रॉयल सैनिक स्कूल में आ गई थी, 3 साल से वहाँ पढ़ रही है। तो मेरे को भरोसा था इस पर मैं करेगी जरूर।
तो करेगी। तो जहाँ से आप रवाना हुए हैं बेटी के साथ, आप भी दिन रात दौड़ रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो श्रीनगर में तो इतना एक्टिव नहीं था, वहाँ से तो हम नीचे आते रहे ना जितना, जैसे जम्मू में आए, जम्मू में भी हमें एमएलए साहब मिले हैं। फिर जैसे पंजाब में आए, पंजाब में भी एक चेयरमैन साहब मिले थे। तो हरियाणा में आए हैं, हरियाणा में बहुत, हरियाणा से और अपना राजस्थान तक तो हरियाणा वाले ही छोड़ के गए हमने। पूरा अच्छा स्वागत हुआ है सानिया का, तो सब भाइयों का। अब राजस्थान में भी हरियाणा जैसा ही हो रहा है, तो अपने हमको मालूम है जी पूरा भारत सानिया के साथ है। आप जो ये आपकी यात्रा है, इसके दौरान आपका रुकने का क्या रहता है? रुकने का देखो जी, जैसे भाई साहब मिल गए रास्ते में, भाई मेरे घर पर रुकना, हम किसी को मना नहीं करते। तो जान पहचान वाले के पास तो सभी जाते हैं, बगैर जान पहचान वाले के पास भी जाना चाहिए। तो इसलिए हम भाई साहब से हम बोल दिया था, अब नंबर दिया इसने, रास्ते में रुकवाए, भाई आप मेरा नंबर लेके जाओ, आप जहाँ जाओगे तो मेरे से कॉल करना। हमने जब 20 मिनट में कॉल कर दिया था सर से बात करके। सर बोले हमें जान पहचान वालों के पास तो रुकते आ रहे हैं, तो बगैर जान पहचान वाले से भी हम जान पहचान बनाएंगे, इसलिए हम शाम को यहीं रुके हैं। आज यहाँ जो लोसल के रामपुरा गांव में आप रुके हैं, तो यहाँ की मेहमान नवाजी जो हुई है उसको लेकर आपका क्या है? यहाँ तो जी बहुत अच्छी हुई, घर से भी ज़्यादा हुई है जी यहाँ तो। मैं जैसे हमने देखा ये गाड़ी भी चौक में खड़ी है, इतनी अच्छा लग रहा है गांव में। मतलब कोई ऐसा भी नहीं है भाई, हमको तो ऐसा लग रहा था भाई कहीं को गाड़ी का मतलब खतरा ही रहता है कि भाई इतने चौक में। तो हमने ऐसा लगा गाँव में बहुत अच्छी एकता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है गाँव। आपकी बेटी एक 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है और करीब 120 से ज़्यादा दिन आप घर से बाहर रहेंगे। अन्य बेटियों को क्या संदेश देंगे? अन्य बेटियों को यही है जी, देखो अपने माँ बाप का कहना मानो और गलत विचारों में ना जाओ, और अच्छा फ्यूचर बना के अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो। लड़कियाँ लड़कों से कम है ही नहीं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। आपकी माताजी भी, सानिया की माताजी है। आपका क्या नाम है? उषा जी। आपकी जो बेटी कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या चाहेंगी बेटी आगे जाकर क्या करें? हाँ जी, ये सानिया को देखो और आगे बढ़ो, यही बोलूँ सर। अन्य बेटियों को भी ये कहेंगे भी सानिया की तरह आप भी आगे बढ़ो, उड़ान भरो। तो सानिया आगे जाकर भविष्य में क्या करने का विचार है? सर अभी मेरी एज 15 है, 15 ईयर्स है। तो ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरी एज थोड़ी और ऊपर हो जाएगी तो मैं पूरे वर्ल्ड का चक्कर निकालूंगी सर। मैंने भी देखा आपकी गाड़ी पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है, तो सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो पापा ही बताएंगे मेरे को। तो पापा बताएंगे, तो पापा से पूछ ले। सरकार से तो क्या मांग है जी, सरकार से तो यही मांग है जो लड़की आगे बढ़ रही है। जैसे मोदी जी ने वो नारा लगा था, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ बचाओ, तो यही है, उसको जागरूक करने के लिए ये लड़की ने ये बीड़ा उठाया जी। मतलब जो बेटियां देश में कम उम्र में यह सोचती कि हमें बड़ा होना होगा, परिवार का सहारा लेना होगा, लेकिन जिस प्रकार की सानिया जो काम कर रही है वैसा सभी को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है कि बेटियां किसी से कम नहीं है। यहाँ पर यात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? यात्रा का मतलब ये आपका यात्रा का जो उद्देश्य है और इसको लेकर लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा लड़कियों को जागरूक करना है, तो अपने तिरंगे की शान के लिए और अपने जो फौजी भाई और महान आदमी जो शहीद हुए उनकी शहादत के लिए दौड़ रही हूँ। जो देश के फौजी हैं, देश के जो सैनिक हैं, उनको ये उनकी याद में उनको समर्पित ये यात्रा की जा रही है। इसके साथ जो बेटियां हैं उनको जागरूक करने के लिए कि बेटियां किसी से कम नहीं है। यहाँ पर इनके जो कोच हैं वो भी मौजूद हैं। तो सर आपका नाम? जी, मेरा नाम दुर्गा सिंह शेखावत है। आप ये जो यात्रा बेटी कर रही है सानिया, इस बारे में पूरा थोड़ा सा जानकारी दीजिए, पूरी विस्तार से, थोड़ी सी विस्तार से सर। जो सानिया है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से रूखी गांव है, वहाँ की रहने वाली है, हरियाणा में। और ये अपने रॉयल सैनिक स्कूल परबसर है, यहाँ पे पढ़ रही है। पिछले 3 वर्षों से स्कॉलरशिप में स्पोर्ट्स कोटे से बच्चे का एडमिशन हुआ था और रेगुलर वहीं पढ़ रही है। और इसके जो मन में जो ये विचार आया था, इसका जो सम्मान किया है हमने कि भाई एक बच्ची है तो बच्ची के मन में ऐसा विचार है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके साथ में चलना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो सर जो अपने डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है बच्ची को। एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई है, उसके साथ में एक टीम है जो कि बच्ची के साथ में चल रही है। बच्ची को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। हम कश्मीर के लाल चौक से 13 दिसंबर को हमने ये रनिंग स्टार्ट करी थी और तब से रेगुलर हम, आज हमारा 33वां दिन है, सॉरी कल 32वां दिन कंप्लीट हुआ था, आज 33वां दिन स्टार्ट है और रेगुलर हम चले हैं। कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ अब इधर तो नहीं है, उधर ऊपर की साइड में ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, उतार चढ़ाव है, ट्रैफिक है।
और वहाँ पे क्या है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो भी इतनी जागरूक नहीं है। और यहाँ पे तो क्या है साहब कि हर आदमी, हर इंसान देख के सपोर्ट करने के लिए आगे आता है। हम मन बना के आगे आता है कि हाँ यार, ये बच्ची वहाँ से वहाँ इतना लंबा सफ़र तय कर रही है, जो कि रनिंग करके कर रही है। तो सहयोग के लिए आगे से आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। इस बच्ची को भी बहुत सम्मान मिल रहा है, इसका भी मनोबल बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जो मिलते हैं, सम्मान करते हैं, तो बच्ची का मनोबल बढ़ता है और आगे और ज़्यादा कोशिश करती है कि भाई आज की मेरी रनिंग है वो और ज़्यादा मैं कर सकूं। और दिन में लगभग 40 से 50 किलोमीटर के तकरीबन कंप्लीट करती है बच्ची रनिंग। एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर। तो ये यात्रा जो रहती है, अलग अलग संस्कृति के लोग आपको मिलते हैं, देश से एक कोने से दूसरे कोने तक आप जा रहे हैं, तो जो लोगों का व्यवहार है और जो लोग मिल रहे हैं उनमें कैसा आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या है? सर, लोगों का व्यवहार है वो बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल तक तो, क्योंकि जब हम जम्मू तक जब आए थे तब तक तो हमें मतलब कि कोई जानने पहचानने वाला ऐसा नहीं था, कोई सहयोग करने वाला। मतलब कि उस साइड में थोड़ा सा मतलब डेंजर इलाका है। जम्मू से जैसे नीचे उतरे तो पंजाब में भी काफ़ी सहयोग मिला। पंजाब से हम आए तो बच्ची का जो खुद का स्टेट है हरियाणा, तो हरियाणा में बहुत प्यार मिला है बच्ची के समाज से भी, बाकी और अदर लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है। जैसे वहाँ के जो सीएम साहब हैं वो भी मिले बच्ची को, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है बच्ची को। और भी जो मंत्री वगैरह हैं वो भी मिले हैं, काफ़ी सहयोग राशि भी दी है बच्ची को कि बच्ची का जो खर्चा वगैरह है, क्योंकि बच्ची के जो खर्चा वगैरह है वो जब सेल्फ चल रहा है अभी, बच्ची के फादर वगैरह वही सब वहन कर रहे हैं। और बच्ची के फादर भी एक गरीब परिवार से हैं, तो उनका भी इतना नहीं है, लेकिन बच्ची का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने भी मतलब बच्ची का सहयोग किया है। सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर सावट के एक गाड़ी से वो चल रहे हैं। और हालांकि गाड़ी भी उनकी खुद की नहीं है, गाड़ी भी उनकी मांगी हुई है, लेकिन बच्ची के सपना पूरा करने के लिए वो लगातार बने हुए हैं बच्ची के साथ। और लोगों का जो प्यार है वो बना है, मिलता आ रहा है। हरियाणा में भी बहुत अच्छा, पंजाब में भी बहुत अच्छा, राजस्थान में भी इंटर हुए, राजस्थान में बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं विनोद जी ने बहुत अच्छी सेवा की है, यहाँ पे रोके आप लोगों सभी को एकत्रित किया है यहाँ पे। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे का सहयोग किया। जैसा कि एक बेटी का जब पता चलता है कि बेटी जन्म हो रही लेने वाली है, तो कई बार तो बेटी को कोख में ही मार दिया जाता है। कई बार ऐसा स्थिति आ जाती है कि एक बच्ची जब जन्म ले लेती है तो उसके परिवार वाले उसको न चाहते हुए भी झाड़ियों में फेंक आते हैं कि बेटी ने घर में जन्म लिया है, बेटी को बोझ समझा जाता है। लेकिन आज हमारे साथ जो सानिया मौजूद है, इस बेटी के माँ बाप इसके साथ जो सहयोगपूर्ण जो काम कर रहे हैं, ऐसा इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बेटियां किसी से कम नहीं है। बेटियां भी आसमान छू सकती है, चांद तारों छू सकती है, ये बेटियां किसी से कम नहीं है। इसलिए जो बेटी का संदेश है जो मैं करने जा रही हूँ, 15 साल की उम्र में कर रही हूँ, तो बेटियां कम नहीं है। देश की आन बान शान के लिए और तिरंगे की आन बान शान के लिए बेटियां कुछ भी कर गुजर सकती है। यहाँ पर आज रामपुरा गांव में इस बेटी के कल शाम को यहाँ पर पहुंचे थे, तो यहाँ पर विनोद जी जांगिड़ है, उन्होंने यहाँ पर आज स्टे इनको दिया था। तो विनोद जी से मैं थोड़ा बातचीत करूंगा कि विनोद जी आप भी थोड़ा सामने आइए और बताइए कि जो आपको इनको परिचय कैसे हुआ, आपको जानकारी कैसे मिली? मैं कल सिकर गया हुआ था। हाँ। तो सिकर में मैंने ये गाड़ी देखी, एम्बुलेंस और ये तिरंगा, तो फिर मेरे दिमाग में ऐसे आ गई, ऐसी चलती है गाड़ियाँ खूब, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैं शाम को गाँव आ गया वापस, तो डिमकाले के पास मैं जब पहुँचा तो ये गाड़ी वापस आ रही थी। तो फिर मेरी इच्छा हुई भाई इनको पूछिए क्या चल रहा है, क्या है ये। तो फिर इनसे पूछा तो इनके पापा जी से बात हुई, बोला कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं और बेटी मैराथन कर रही है। तो मेरी इच्छा हुई भाई इनके अपन रात को अपने पास स्टे करवाएं, इनको खाना ना खिलवाएं। तो रात को यहाँ व्यवस्था की और जो होगी उनकी रात की स्टे कर दी अपन। कैसा लगा ऐसा कुछ बहुत शानदार, अच्छा लगा। बेटियों को भी थोड़ा मौका मिलेगा, इनको भी भाई ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। इसलिए तो ये जो बेटी कर रही है, इससे आपकी बेटियों को प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जरूर, मेरी बेटी नहीं सबको मिलेगी, गांव में जितने भी देखेंगे तो सबको होगा भाई ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो बेटी के हौसले को लेकर क्या कहेंगे? बहुत शानदार, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। जैसा विनोद जी ने एक काम के इनको पता नहीं था, सिक्कर गए हुए थे और सिक्कर में इन्होंने की गाड़ियाँ देखी थी, और कल शाम को जब लोसल बस स्टैंड पर इनकी जो गाड़ियाँ देखी तो इन्होंने रुकवाया और इनको जानकारी ली। जब जैसे ही इनको पता चला कि ये बेटी मैराथन कर रही है तो तुरंत इनको घर लेकर आए और रात को यहाँ इनका पूरा घर पे व्यवस्था की रुकने की, और उनको आज खाना वाना सब खिलाकर आज ये बेटी वापस यहाँ लोसल रामपुरा गाँव से वापस रवाना
हो रही है। तो इस बेटियों के जज्बे को, बेटियों की जो हौसले है, इसको हम सलाम करते हैं। पब्लिक चौपाल सलाम करता है। आज का ये जो वीडियो है, इस बेटे के हौसले को लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक भी इस बेटे का जो संदेश है वो पहुंच सके। और एक कमेंट करके भी आप अपनी राय दीजिएगा, जो बेटी का जो हौसला है, बेटी की जो उड़ान है, उसको लेकर।